एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। Q&A सीरीज में अभी हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल का फ्रॉम द बुक टीएस गरेवाल CBSE एडिशन 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ बैक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज गुडविल ऑफ टीएस गरेवाल। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, बोलते टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा, उनकी टोटल कैपिटल दे रखी है 1 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% एंड नेट प्रॉफिट 3 इयर्स के दे रखे हैं 30,000, 36,000 और 42,000। गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट्स, मतलब सुपर प्रॉफिट्स मेथड है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, तीनों के प्रॉफिट्स को प्लस कर दो, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये आ जाएंगे 36,000 के एवरेज प्रॉफिट्स। देन नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए, जितनी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे 15%, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। राइट। सुपर प्रॉफिट्स क्या आएंगे, जितने एक्स्ट्रा एवरेज प्रॉफिट्स आए जो हमने सोचे थे, 36,000 में से 15,000 विच इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो लेस कर दिया 36,000 में से 15,000, तो कितना आ गया, 21,000 के आपके आ गए सुपर प्रॉफिट्स। देन सुपर प्रॉफिट्स आ गए हैं तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू इयर्स ऑफ परचेज जो की हैं 42,000 की आपकी आ गई गुडविल। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 15। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बोलते हैं बिजनेस अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 8 लाख का। राइट। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। राइट। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 22 लाख और 5,60,000। तो एसेट्स कितने हैं 22 लाख और लायबिलिटीज कितनी है 5,60,000। गुडविल निकालनी है यूजिंग सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इयर्स ऑफ परचेज कितने हैं 2.5 इयर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट्स, वो हमें दे रखे हैं 8 लाख। फिर हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं ना। नॉर्मल प्रॉफिट्स वो कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 22 लाख माइनस 5,60,000 की आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो 22 लाख में से माइनस 5,60,000, तो 16,40,000 की आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू रेट विच इज 10% अपॉन 100, ये आ जाएगा 164,000। 1,64,000 के आपके आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। राइट। देन उसके बाद हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो 8 लाख में से माइनस कर देंगे 1,64,000, यू आर लेफ्ट विद 6,36,000 के सुपर प्रॉफिट्स। देन उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट्स विच इज 6,36,000 into years of purchase that is 2.5 means 2.5, इसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 15,90,000 की आपकी आ गई गुड। दैट्स ऑल 16th क्वेश्चन में इतना ही। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और रेम्यूनरेशन 6,000 पर एनम। देखो जी, अगर हर साल 6,000 है, हमें एक ही साल के हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे दिया तो एक ही बार 6,000 लेस कर देंगे, तो आपके करेक्ट एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 30,000। ठीक है जी। तो चलिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट्स,
एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, जितनी आपकी 36,000 की एवरेज दिया उसमें से एक बार, क्योंकि एक साल में 6,000 ना, तो हमें एक ही साल एवरेज दिया है ना एक साल की, तो हम एक बार लेस कर देंगे तो 30,000 के आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट्स निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 lakhs, रेट दे रखा है 10 अपॉन 100। ठीक है जी, ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। देन हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, ये हो गए एवरेज, ये हो गए नॉर्मल, ये हो गए सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो 30,000 में से 20,000 लेस कर दिए, 10,000 के सुपर प्रॉफिट्स आ गए। देन उसके बाद निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल के ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं आपको 2, तो गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी सुपर प्रॉफिट्स, इन दिस केस सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, 10,000 के सुपर प्रॉफिट्स, ईयर्स ऑफ परचेज 2, तो 20,000 की आ गई आपकी गुडविल। दैट्स ऑल, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। राइट गाइस, इतना ही है। फटाफट से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 17th क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, कभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो क्वेश्चन 18 क्या कहता है, बोलते पार्टनरशिप फर्म के पास नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों के दे रखे हैं 17,000, 20,000 एंड 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 80,000 की। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% फेयर रेट ऑफ रिटर्न, 15% रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। गुडविल निकालनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ये बेटा हमने अभी किया ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 year। राइट, तो फटाफट से सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट्स का सम कर दो, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 20,000 के आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। देन उसके बाद हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड थे 80,000 इंटू 15 अपॉन 100, तो 80,000 का 10% हो गया 8,000 एंड 5 हो गया 4, तो 8 एंड 4 कितना हो गया 12,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। देन उसके बाद हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स आपके आ गए थे 20,000 के, माइनस 12,000, तो 8,000 के आपके आ गए सुपर प्रॉफिट्स। ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं 2, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट्स 8,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज 2, तो 8,000 इंटू 2 16,000 की आपकी आ गई गुडविल। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको क्लियर है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो 19th क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं 1 April 2023 फर्म के पास एसेट्स थे 75,000 के, उसमें कैश इंक्लूडेड था। तो ठीक है ना, कैश चाहिए ही होता है, तो कैश इंक्लूडेड है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कैश इंक्लूडेड ही चाहिए। तो 75,000 के एसेट्स हो गए और क्रेडिटर्स थे 5,000 के। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, 75,000 के एसेट्स, कैश इंक्लूडेड ही चाहिए, 75,000 माइनस 5,000 की लायबिलिटीज, तो 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। रिजर्व दे रखा है 10,000 का और कैपिटल अकाउंट 60,000 के। तो चाहे आप कैपिटल अप्रोच से निकाल लो, एसेट अप्रोच से निकालेंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 75,000 माइनस 5,000, 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अगर लायबिलिटीज अप्रोच से निकालेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, कैपिटल 60,000, रिजर्व 10,000, 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों तरीकों से 70,000 आएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। गुडविल दे रखी है 24,000, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमें गुडविल दे रखी है, गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज।
गुडविल दे रखी है 24,000 की, सुपर प्रॉफिट्स हमें नहीं पता, ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं 4। तो सुपर प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स आपके आ जाते हैं 6,000 के, 6,000 की आपके आ गई सुपर प्रॉफिट्स। देन उसके बाद में हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स का सामान दिया था। देखो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते थे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हम निकाल सकते हैं, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 75,000 माइनस 5,000 दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 70,000 की आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना है 20%। तो 70,000 का 20% कर दिया, 14,000 के आपके आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स आ गए थे 6,000 के, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए थे 14,000 के। इधर 14,000 माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपके आ गए 14,000 प्लस 6,000 दैट इज 20,000 के एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 19। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सिंपल ही है। तो 20th क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2 लाख के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, गुडविल दे रखी है पर ऑन परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके साथ रिलेटेड है, नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ, राइट। हमें सुपर प्रॉफिट्स दिए, निकाल लेंगे हम, गुडविल दिया, गुडविल से सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, क्योंकि गुडविल इज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स का 4 years परचेज है, तो सुपर प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स हमें दिए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लो, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट्स से, सुपर प्रॉफिट्स इनटू years ऑफ परचेज। गुडविल दे रखी है 2,50,000, सुपर प्रॉफिट्स पता नहीं, years ऑफ परचेज कितने हैं 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4 62,500 के आ गए सुपर प्रॉफिट्स। देन सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें सुपर प्रॉफिट्स दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लो, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट्स को इधर ले आओ, 62,500 माइनस 2 लाख, इधर माइनस हो जाएगा ना आके, इक्वल टू माइनस एनपी, ठीक, क्योंकि माइनस लगा ना एनपी के साथ। तो 2 लाख में से 62,500 लेस कर दिए, तो माइनस 1,37,500 के आपके आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने 1,37,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, नॉर्मल प्रॉफिट से, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें गिवन है, तो 1,37,500 इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना 10%, 10 अपॉन 100, ये इधर जाके 100/10 हो जाएगा, 13,7,500 इंटू 100 अपॉन 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी कितनी 13,75,000। दैट्स ऑल, ये आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने क्या किया, पहले सुपर प्रॉफिट्स निकाले, देन सुपर प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स को यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले, देन नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। तो आपको देखना है आपको दिया क्या क्या है और निकालना क्या है, आपका बहुत ही आसानी से निकल आएगा, ठीक है जी, करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। अब इसमें अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो फिर क्या करेंगे, अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर कुछ नहीं दिया तो मतलब ये कौन सा स्टॉक मानना है, क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या कर देंगे, मतलब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किधर साइड आता है, क्रेडिट साइड है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स प्रॉफिट्स कम दे रखे, सॉरी डिफ्लेटेड है, प्रॉफिट्स कम हो गए क्योंकि क्रेडिट साइड कम हो गई, तो प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो उसको ऐड बैक कर देंगे। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट्स होंगे 1,40,000। देन कैपिटल इन्वेस्टेड थी 6,30,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000 इंटू 5/100, तो ये आपका आ गया 31,500। देन उसके बाद में हमें क्या चाहिए, देन उसके बाद में हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज 1,40,000 माइनस 31,500, राइट। तो 1,40,000 में से 31,500, तो सुपर प्रॉफिट्स आपके आ गए 1,80,500, राइट। देन उसके बाद निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट्स इनटू इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट्स थे 1,08,500, इयर्स ऑफ परचेज थे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 5,42,500 की आपकी आ गई गुडविल। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।